आज हम इस वीडियो में क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की एक्टिविटी 3.6 एंड एक्टिविटी 3.7 स्टडी करेंगे। राधे राधे एवरीवन, दिस इज तनुजा। वेलकम टू द चैनल काना ग्रोथ पॉइंट। इस चैनल पर हम क्लास 10 साइंस की फुल एग्जाम प्रिपरेशन करवाएंगे अकॉर्डिंग टू हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला। और जिन भी बोर्ड में एनसीईआरटी की बुक फॉलो की जाती है उन सभी के लिए इस चैनल की वीडियोस जो है वो यूजफुल रहने वाली हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हम स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी 3.6। एक्टिविटी 3.6 में हमें क्या दे रखा है, सेटअप एन इलेक्ट्रिक सर्किट एज शोन इन फिगर। ठीक है, हमें फिगर दे रखी है और फिगर में हमें बताया कि हमें किस तरीके से इलेक्ट्रिक सर्किट जो है वो सेट करना है। क्लियर? फिगर के अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रिक सर्किट जो है वो सेट कर लेंगे। क्लियर? देन हमें बोला गया है प्लेस द मेटल टू बी टेस्टेड इन द सर्किट बिटवीन टर्मिनल्स ए एंड बी एज शोन। ठीक है, फिर हमें क्या फिगर में क्या बताया गया, दो टर्मिनल बताएंगे ए एंड बी। तो बोले जो भी सैंपल आपको टेस्ट करना है उस सैंपल को आप ए और बी टर्मिनल के बीच में इंसर्ट कर दोगे। क्लियर? देन बोले डज द बल्ब ग्लो, क्या बल्ब ग्लो करेगा? व्हाट डज दिस इंडिकेट? ठीक है, ये क्या इंडिकेट करता है? क्लियर? सो दिस इज आवर एक्टिविटी। पहले हम इस एक्टिविटी को फिगर की हेल्प से समझते हैं ताकि हमें अच्छे से क्लियर हो जाए। तो ये हमें फिगर दे रखी है एक्टिविटी की। ठीक है, यहाँ पर क्या है, बैटरी है। ठीक है, यहाँ पर क्या लगा हुआ, बल्ब लगा हुआ है। यहाँ पर क्या लगा हुआ, स्विच लगा हुआ है। और यहाँ पर 2 क्लिप्स लगे हैं जिसे बोला जा रहा है टर्मिनल। ठीक है, टर्मिनल ए एंड बी। ठीक है, तो जो भी हमें सैंपल जो है वो टेस्ट करना है उस सैंपल को हम यहाँ पर इंसर्ट कर देंगे। क्लियर? यदि यहाँ इंसर्ट करेंगे, अब इंसर्ट करने के बाद हम स्विच को ऑन करेंगे, देखेंगे क्या बल्ब ग्लो कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, यदि बल्ब ग्लो कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे, जो भी हमने मटेरियल इसमें इंसर्ट किया है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, मींस की वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है। क्लियर? सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, मेटल्स लेंगे, डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स लेंगे, उनको यहाँ पर इंसर्ट करेंगे। तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जब हम मेटल्स को इस प्लेस के ऊपर इंसर्ट करेंगे तो बल्ब जो है वो ग्लो करेगा। क्लियर? सो इससे हमें मेटल की एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या क्लियर हो जाती है कि मेटल जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। क्लियर? मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर? सो दिस इज आवर एक्टिविटी 3.6। क्लियर? नेक्स्ट हमें क्या बोला गया है, द मेटल्स दैट प्रोड्यूस अ साउंड ऑन स्ट्राइकिंग अ हार्ड सरफेस इज सेड टू बी सोनरस। क्या बोला गया है कि जो मेटल्स हैं, मेटल्स को यदि हम हार्ड सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करवाएं तो मेटल्स क्या करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो मेटल जो है वो हार्ड सरफेस के साथ स्ट्राइक करके साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तो इससे क्या बोला जाता है, सोनरस बोला जाता है। तो हमने एक्टिविटी 3.1 टू 3.6 की हेल्प से मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो स्टडी की है। क्लियर? सो अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नॉन मेटल्स। ठीक है, अब नॉन मेटल्स की हम प्रॉपर्टीज जो है वो स्टडी करेंगे। क्लियर? सो नॉन मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स आर आइदर सॉलिड और गैसेस एक्सेप्ट ब्रोमीन विच इज लिक्विड। ठीक है, बोले नॉन मेटल्स क्या होते हैं, या तो सॉलिड्स होते हैं या फिर क्या होते हैं, गैसेस होते हैं। ठीक है, लेकिन एक्सेप्शन है यहाँ पर, ब्रोमीन जो है वो लिक्विड होता है। क्लियर? ब्रोमीन क्या है, नॉन मेटल है लेकिन ब्रोमीन कैसा होता है, लिक्विड होता है। क्लियर? देन हम बात करते हैं एक्टिविटी 3.7। हम स्टार्ट करते हैं। हमें क्या बोला है, कलेक्ट सैंपल्स ऑफ कार्बन। हमें बोला है आपको कार्बन के सैंपल जो है वो कलेक्ट करने हैं, जैसे कोल लेना है, ग्रेफाइट लेना है। ठीक है, देन आपको सल्फर लेना है और आयोडीन लेना है। क्लियर? देन हमें बोला गया है कैरी आउट द एक्टिविटीज 3.1 टू 3.4 एंड 3.6। ठीक है, हमें एक्टिविटी 3.1 से लेकर 3.4 एंड एक्टिविटी 3.6 करनी है। ठीक है, जो हमने पहले मेटल्स के लिए की वही एक्टिविटी हम नॉन मेटल्स के लिए रिपीट करेंगे। ठीक है, देन हमें बोला है विद दीज नॉन मेटल्स एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, और हमें बोला है कि अपनी ऑब्जर्वेशन जो है वो रिकॉर्ड करिए। क्लियर? जब हमने एक्टिविटी 3.1 स्टडी की थी तो हमने एक्टिविटी 3.1 से क्या कंक्लूजन निकाला था कि जो मेटल्स होते हैं, मेटल का सरफेस कैसा होता है, शाइनी होता है। ठीक है, मेटल्स के पास क्या होता है, लस्टर होता है। क्लियर? तो हम नॉन मेटल्स के लिए एक्टिविटी 3.1 स्टडी करेंगे एंड हम ऑब्जर्व करेंगे कि नॉन मेटल्स के पास शाइनी सरफेस नहीं होता है एक्सेप्ट आयोडीन। ठीक है, आयोडीन क्या है, ये नॉन मेटल है लेकिन आयोडीन का सरफेस कैसा होता है, शाइनी होता है। क्लियर? सो कुछ एक्सेप्शंस भी होती हैं। क्लियर? देन हम बात करें कोल की या ग्रेफाइट की या सल्फर की, तो इनका सरफेस जो है वो शाइनी नहीं होता है। क्लियर? देन हम बात करें एक्टिविटी 3.2 की, नॉन मेटल्स के लिए। तो एक्टिविटी 3.2 में हमने क्या स्टडी किया था, मेटल्स के लिए। मेटल्स कैसे होते हैं, मोस्टली मेटल्स जो है वो हार्ड होते हैं और मेटल की हार्डनेस जो है वो मेटल टू मेटल वेरी करती है। क्लियर? लेकिन यदि हम बात करें कोल की या ग्रेफाइट की या सल्फर की, तो हम यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं कि जो नॉन मेटल्स हैं वो हार्ड नहीं होते, वो ब्रिटल होते हैं। ठीक है, आसानी से टूट जाते हैं। क्लियर? देन हम बात करें एक्टिविटी 3.3 की। जब हमने एक्टिविटी 3.3 मेटल्स के लिए परफॉर्म की थी तो हमने वहां पर क्या ऑब्जर्व किया था कि कुछ मेटल्स के हम शीट्स बना सकते हैं। मेटल्स की इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, मैलेबिलिटी। ठीक है, जब मेटल्स के हम शीट्स बना सकते हैं, लेकिन हम ऑब्जर्व करें इन द केस ऑफ नॉन मेटल्स कि हम नॉन मेटल्स की शीट्स नहीं बना सकते हैं। ठीक है, यदि कोयले को हम बीट करेंगे तो हम कोयले से शीट्स नहीं
नहीं बना सकते हैं, सल्फर से शीट्स नहीं बना सकते। मींस कि हम नॉन मेटल्स की शीट्स नहीं बना सकते, नॉन मेटल जो है वो मालेबल नहीं है। क्लियर। देन हम बात करें एक्टिविटी 3.4 की, तो एक्टिविटी 3.4 में हमने मेटल्स के लिए स्टडी किया था कि मेटल्स क्या होते हैं, डक्टाइल होते हैं। ठीक है, मींस कि कुछ मेटल्स की हम क्या बना सकते हैं, बायस बना सकते हैं। क्लियर। लेकिन इन केस ऑफ हम नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स जो है वो डक्टाइल नहीं होते हैं, हम नॉन मेटल्स की बायस नहीं बना सकते हैं। क्लियर। देन हम बात करते हैं एक्टिविटी 3.6 की, तो अभी हमने एक्टिविटी 3.6 स्टडी की और हमने देखा कि मेटल्स जो हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं। क्लियर। यदि हम नॉन मेटल्स की बात करें, यदि हम टर्मिनल ए और बी के बीच में क्या रखें, कोई नॉन मेटल रखें, तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ठीक है, यदि हम ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ग्रेफाइट नॉन मेटल है लेकिन वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। क्लियर। तो इस तरीके से हमने एक्टिविटी 3.1 टू 3.7 की हेल्प से मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो स्टडी की। क्लियर। एंड देन हमने कुछ जो एक्सेप्शंस है वो भी देखी। तो आई होप कि आपको एक्टिविटी 3.6 एंड 3.7 जो है वो अच्छे से क्लियर होगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। क्लास 10 साइंस की फुल एग्जाम प्रिपरेशन के लिए अकॉर्डिंग टू हिमाचल प्रदेश बोर्ड चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।